के बारे में P3 पेट्रोल ग्रुप की थर्ड रेमेडी P3, और जिसके प्लांट मेडिसिनल प्लांट हैं एडिनेथम कैपिलस वेनेरिस एलियम सीपा ड्रोसा रोनिलोफिलिया एक्यूप्लेटस ग्लोबुलस हाइकोकेसुम नाइग्रा पेलोडेडियम एक्यूरेटियम पोलीगाला अमारा लिपिकोनिचिया हाइड्रास्टेसिस कैंडेंसिस एडिमाराइटल। ये प्लांट को एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाकर बनाया गया, और इसके यूजेस क्या क्या है। P3 एंटी फैल्गम, एंटी रूमेटिक, एंटी कफ, और यह पल्मोनरी सिस्टम पर काम करती है इन्फेंट्स और वुमेन्स की, यानी कि इसे महिलाओं और बच्चों की रेमेडी कहा जाता है। मेन इफेक्ट जो P4 का है वो है सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फेरेंक्स, और ये मेडिसिन काम करती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करती है, और यह कफ पे, रेस्पिरेटरी अस्थमा पे, लैरेंजाइटिस पे और क्रोनिक कफ में काम। P3 का यूज जो किया जाता है, जहां पेशेंट P1, P2 और P4 मेडिकल असिस्टेंस में, यानी कि P3 एक ऐसी रेमेडीज है जो बेनिफिट्स देती है, गेटिंग क्विकली, बहुत फास्ट रिजल्ट देती है। यह लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे पेन इन लैरिंक्स, लॉस ऑफ वॉइस, कफ अटैक ड्यूरिंग द स्लीपिंग, सोते टाइम खांसी आती है बहुत से लोगों को, कफ विद स्पाज्म, वोमिटिंग और नोजिया, हेमरेज ऑफ लंग्स, पल्मोनरी फ्लर, पेन इन चेस्ट, ब्रीदिंग। P3 बेनिफिट्स देती है थोरैसिक पेन में, ब्रीदिंग में और अस्थमा। हम बात करें इसके फर्स्ट डाइल्यूशन के बारे में। अगर किसी को खांसी नहीं रुक रही है, सीवियर कफ है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बलगम बाहर नहीं आ रहा है, तो P3 के साथ C13 और BE, 1 चम्मच चीनी देसी खांड या शक्कर में डालकर 20 बूंद आप चूसने के लिए पेशेंट को दे दें। ये बलगम को बाहर निकालने का काम करती है। सेकंड डाइल्यूशन, P3 का सेकंड डाइल्यूशन वुपिंग कफ में, जो बच्चों को होती है, यंग मैन में और वुमेन में, और अस्थमा अटैक में इंस्टेंट रिलीफ देने का काम करता है। थर्ड पोटेंसी, P3 की थर्ड पोटेंसी वुपिंग कफ, रिब पेन और निमोनिया जो हो जाता है बच्चों में, वहां पे आप प्रयोग कर सकते। P3 P4 के मुकाबले थोड़ी सी सॉफ्ट रेमेडी है, वह महिलाओं और बच्चों पे प्रयोग की जाती है। अगर फिफ्थ डाइल्यूशन की बात करें हम, तो रेस्पिरेटरी इश्यूज, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कफ, ड्राई हैकिंग कफ, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, कफ विद एक्सपिटोरेंट में काम करती है, यानी कि किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, कफ हो गया, या सूखी खांसी है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो P3 का आप फिफ्थ डाइल्यूशन प्रयोग करके बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके 13 पोटेंसी, पेशेंट को कोल्ड है, फ्लू है, साइनोसाइटिस है और नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, बर्निंग आईज है, कफिंग है, तो आप इसकी 13th पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। 16th डाइल्यूशन, P3 का 60वां डाइल्यूशन वूपिंग कफ, ब्रोंकाइटिस, स्पास्मोडिक कफ, वोमिटिंग, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी इश्यूज, कोल्ड, फ्लू और साइनोसाइटिस में, कंजेशन में, कफ विद डिफिकल्ट विद ब्रीदिंग, भाई सांस लेने में तकलीफ हो रही है,
खांसी के साथ पेट में दर्द भी हो रहा है, खांसी के साथ उल्टी भी आ रही है, वहां पर आप 60वें डाइल्यूशन का प्रयोग करके बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। हम बात करेंगे इसके 1000वें डाइल्यूशन के बारे में। किसी भी फीमेल पेशेंट को या बच्चे को ब्रोंकाइटिस हो गया या अस्थमा हो गया, खांसी के साथ बलगम आ रहा है, निकल नहीं रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वहां पे आप 1000 डाइल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। 200वें डाइल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। 200वें डाइल्यूशन के लिए आप क्रोनिक कोल्ड साइनोसाइटिस, नेजल डिस्चार्ज, एलर्जी राइनाइटिस और बर्निंग आई में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं 200वें डाइल्यूशन। 500वां डाइल्यूशन वूपिंग कफ, स्पास्मोडिक कफ और निमोनिया में आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसको क्रोनिक स्टेज में वो कफ चला जाए। अगर 1000वीं पोटेंसी की बात करी जाए तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी इश्यूज, कफ, ब्रोंकाइटिस, नर्वस एग्जॉक्शन, मेंटल फटीग और डिफिकल्ट ब्रीदिंग में आप P3 की 1000 पोटेंसी का प्रयोग करके बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। अगर हम डाइल्यूशन बनाने की बात करें, जैसे पहले भी हम बहुत बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, हम 1:9 की रेशियो से डाइल्यूशन बनाएंगे। 1 ml मेडिसिन, 9 ml डिस्टिल वाटर, 10 ml आपका D4 तैयार होगा, लेकिन वो 1 ml मेडिसिन आपको D3 लेनी। सेकेंड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml फर्स्ट डाइल्यूशन प्लस 9 ml डिस्टिल वाटर, वो 10 ml आपका सेकेंड डाइल्यूशन होगा। थर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml सेकेंड डाइल्यूशन प्लस 9 ml डिस्टिल वाटर, वो 10 ml आपका थर्ड डाइल्यूशन हो। इसी प्रोसेस से आप आगे के डाइल्यूशंस को बना सकते हैं। रही बात ग्लोबुल्स के बारे में, तो ग्लोबुल्स को का जो रिजल्ट है वो बलगम को बाहर निकालने के लिए P3 के साथ C13 और बी का प्रयोग कर सकते हैं। ग्लोबुल्स को आप वूपिंग कफ में प्रयोग कर सकते हैं, डिप्थेरिया में प्रयोग कर सकते हैं, टोंसिलाइटिस में प्रयोग कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। एक्शनल यूज में P3 को आप किसी भी ऑयल में मिलाकर, नीलगिरी ऑयल में या कोकोनट ऑयल में मिलाकर चेस्ट पर अप्लाई करा सकते हैं। चाहे वो कफ की प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम हो, वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन है P3, C13 और BE। आप प्रयोग करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज का सेशन था हमारा P3 को लेके। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय हिंद।